गोमटसार जीवकांड में पांचवा अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन पढ़ रहे हैं। मोहनीय कर्म के स्थान हम पढ़ रहे हैं। तुमने देखा था मोहनीय कर्म सब मिला के 28 होते हैं और उसमें उदय स्थान की बात चल रही है। तो उदय स्थान कितने होते हैं ज्यादा से ज्यादा? कितनी प्रकृति का उदय स्थान बनता है? 122। 10। 10 का। वेरी गुड। एक साथ 10 में उदय आ सकता है ज्यादा ज्यादा, तो वो एक स्थान बनता है। फिर 9 प्रकृति के उदय स्थान हमने देखे थे, है ना? वो कितने हो सकते हैं 9 प्रकृति के? 9। 6 है ना? 9 प्रकृति वाले जो उदय स्थान है वो 6 थे। 8 प्रकृति वाले 11, 7 वाले 11, 6 वाले 11, 5 वाले 9, 4 वाले 3, 2 वाले 1। तो ये चार्ट से और एक बार संक्षिप्त से मैं बता सकता हूँ, कल हमने काफी इस पर विचार किया था। तो 10 वाला 1 जो है वो हमने यहाँ पर पहले पढ़ा था। जैसे पहला गुण स्थान है, उसमें ये जो सबसे पहला कूट बनाया है 10 प्रकृति का, तो उसमें एक मिथ्यात्व की, 4 जो कषाय है, एक वेद का उदय आएगा, एक युगल का, और भय जुगुप्सा। ये सब मिलाएंगे तो 10 प्रकृतियों का उदय होता है। जैसा 10 का होगा, एक मिथ्यात्व का, क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय का। तो उसमें क्रोध का होगा तो मान का नहीं होगा, मान का होगा तो माया का नहीं होगा, माया का होगा तो लोभ का नहीं होगा। तो 12 कषाय का उदय नहीं होता, 4 का ही होता है। 16 में से ज्यादा से ज्यादा 4 का ही, अनंतर मंद आदि 4 का ही होता है। तो इस तरह से ये माइनस हो गया। हाँ, एक सेकंड। हाँ भैया, अभी क्लास शुरू की है। चलिए फिर उसी टाइम पे करते हैं। हाँ, ठीक ठीक है। तो इस तरह से 10 का स्थान, और भय और जुगुप्सा में से किसी एक का ही उदय हो तो 9 का स्थान, है ना? 9 9 के 2 स्थान बन गए, और शून्य है दोनों में से एक का भी उदय नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, तो 8 का एक स्थान है ना? इस तरह से दूसरे गुण स्थान में भी लगाना। दूसरे में 9, 8, 8, 7 के स्थान बनते हैं। वहां मिथ्यात्व का उदय नहीं होता साधन में, इसलिए उनको माइनस किया है। अनंतरमंदी आदि कषायों का होता है। और मिश्र में तीसरे गुण स्थान में हमने देखा था अनंतरमंदी का उदय नहीं होता, मिथ्यात्व के बदले मिश्र दर्शन मोनि का उदय होता है। तो यहाँ स्थान है वो भी 9, 8, 8, 7 ऐसे स्थान। और सम्यक दृष्टि को 9, 8, 8, 7 का स्थान होता है, वहां पर उनको सम्यक का उदय रहता है और अनंतर मंदी का उदय नहीं रहता। अप्रत्यक्ष आदि 3 कषायों का उदय रहता है ना? तो उनको इस तरह से स्थान बनते हैं। अभी आप थोड़ा विजुअलाइज करो, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, 1 से 10 गुण स्थान तक का ये विषय, उसमें विजुअलाइज अलग अलग जीव है ना, उनको अलग अलग कर्मों के उदय आ रहे हैं। किसी को मिथ्यात्व का रहा है, किसी को मिश्र का, किसी को सम्यक प्रकृति, किसी को क्रोध का, किसी को मान का, किसी को माया, किसी को अनंतर क्रोध नहीं है परंतु अप्रत्याख्यान है, किसी को अप्रत्याख्यान भी नहीं है परंतु प्रत्याख्यान और संज्वलन है, किसी को संज्वलन क्रोधी है, किसी को संज्वलन लोभी है, बाकी के कोई कषाय का उदय नहीं है ना? इस तरह से आप सोचो, मोहनीय कर्म में अलग अलग जीवों को अलग अलग भंग से उदय आता है। तो ये अपन रिपीट नहीं कर रहे, ये पढ़ लिया था, इसलिए वापस चलते हैं। तो इस तरह से हाँ, यहाँ पर जो हमने गाथा देखी थी कल आखिरी में, उसमें वही संक्षिप्त में उसका सार था कि कितने भंग होते हैं, कितने, किस तरह से जीव मोहित होकर
इस संसार में भटक रहे हैं। वो गाथा थी यहाँ पर, ये वाला नहीं, इसके बाद ये गाथा 95 स्लाइड के बाद थी ना। यहाँ पर थी, देखो ये है कि गुणस्थानों में मोहनीय कर्म के सब 1283 उदय स्थानों में तथा 8507 प्रकृति भेदों में जगत के चराचर जीव मोहित हो रहे हैं। तो इतने अलग अलग रूप से जीव मोहित हो रहे हैं। ये कैसे नंबर निकाला इसमें? देखो, 10 वाले हमने देखे ना, 10 का उदय हो ऐसी संख्या एक है, और उसमें प्रकृतियां 10 है। 9 का उदय हो ऐसी ऐसी संख्या 6 है। अलग अलग गुण स्थानों को लेंगे तो ऐसे 6 अलग अलग आपको भंग मिलेंगे जो 9 का उदय स्थान वाले हैं। तो उनकी प्रकृति संख्या मल्टीप्लाई की 54। ऐसे 8 वाले 11 है। इस तरह से आप सब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रकृति संख्या 354 आती है। और ये 354 को 24 के जो भंग होता है ना, 24 4 कषाय टाइम्स 3 वेद टाइम्स 2 युगल, तो 24 की संख्या आती है, वो भंग बनाते हैं ना। तो ऐसे कुल प्रकृतियां ऐसी 8496 बताई है। और उसमें 11 मिला दो एक वाले ही जो है, तो 8507 ये बन जाते हैं अलग अलग प्रकृतियों के भेद, भंग और भेद बन जाते हैं। तो इस तरह से इनका सार ये है कि अलग अलग जीवों का अलग अलग कर्म का उदय है, तो उसमें मोहित होकर जीव भटक रहा है। इतना थोड़ा समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये एक प्राकृतिक स्थान 11 भंग, वो क्या चीज है? हाँ, ये अनिवृत्तिकरण है ना, हाँ। उसमें एक का ही उदय आता है। वो जैसे क्रोध का उदय आता है, हम्म। या मान का, या माया का, हाँ, या लोभ का। 4 में से किसी एक का। हाँ, तो ऐसे जो स्थान बने ना चार, तो कल हम्म हमने विषय लिया था ये कि उसमें हम्म बंद हो रहा है मान लो चार हम्म का, और उदय हो रहा है एक का। बंद हो हम्म, रहा है तीन का, उदय हो रहा है एक का। लेकिन एक हाँ। का भी उदय हो रहा है वो तीन रूप से हो सकता है, माया, लोभ या क्रोध रूप से हो सकता है। नहीं, मान, माया या लोभ रूप से हो सकता है। तो ऐसे 11 स्थान बन जाते हैं हम्म एक प्रकृति के। ये हम्म हमने कल ये विषय यहाँ देखा था ना, ये चार, यहाँ पर है वो। तो चार प्रकृति का बंध स्थान है, क्रोध मान माया लोग बंधेंगे तो चार हो, उदय में आएगा कोई एक, हाँ, तो उसके भंग चार बन जाते हैं। वो यहाँ बताया, या तो क्रोध उदय में आएगा, या मान, या माया, या लोभ। जब उदय में आ रहे हैं तो बंधेंगे चार हो, लेकिन उदय में एक ही आ रहा है। फिर बंधेंगे हम्म तीन, क्रोध की विच्छेदी हो गई, बंधेंगे तीन, लेकिन उदय में कोई एक ही आएगा, क्रोध को हम्म फिर बंधेंगे दो, और उदय दोनों में से कोई एक का ही आएगा। जैसे 11 यहाँ पर भंग हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जीव भटक रहा है, वो बता रहे हैं, है ना। इतने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो जैसे, हाँ, दृष्टांत भी और ले लो इसमें। जैसे नव प्राकृतिक उदय स्थान के ये 6 प्रकार के भंग बताए हैं। नव में किस तरह से 6 बताए? पहले, पहला देखेंगे तो मिथ्यात्व, चार कषाय, तीन वेद, एक कोई एक युगल और भय। ये तो मिथ्यात्व, चार कषाय में से एक, तीन वेद में से एक युगल और जुगुप्सा। फिर भय और जुगुप्सा लिया, वहां एक अनंतर मंदी को माइनस किया है। तो मैं हाईलाइट करता हूँ, 3 कषाय हो गई, तो यहाँ भय जुगुप्सा दोनों ले लिए हैं। फिर चार कषाय में से कोई एक, या मिथ्यात्व को हटा दिया है। ये
दूसरे गुण स्थान वाली व्यवस्था। और भय जुगुप्सा दोनों लिया है। यहाँ एक कषाय हटा दिया है और तीसरा गुण स्थान मिश्र लिया है और भय जुगुप्सा लिया है ना। इस तरह से सम्यक तो लिया है, 3 कषाय और भय जुगुप्सा। तो ये सब मिलाएंगे तो 9 प्रकृति के स्थान बनते हैं, है ना। हम्म। ये 9 वाला जिनको उदय हो ना, ऐसा हम्म। ये स्थान है। ऐसे बहुत सारे जीव होंगे जिनको 9 प्रकृति का उदय है ना। और फिर इन 6 में से प्रथम भंग के स्थान, तो प्रथम भंग में ये 9 प्रकृतियां जैसे अलग रूप से यहाँ वो लिखा है, सेम चीज है लेकिन थोड़ा अच्छे से लिखा है यहाँ पे, है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखी है। और इसे कुल 54 हो जाते हैं, सब मिलाओगे ना 54 प्रकृतियां हो जाती है, स्थान 6 हो जाते हैं। ऐसा ही आप माया क्रोध के बदले मान माया लोभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 स्थान हो जाते हैं। एक युदयी स्थान के 24 भंग हो जाते हैं। हाँ, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, उसमें कुछ है नहीं और। तो इस तरह से अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना अलग अलग जीवों के, वो इतने सारे बन जाते हैं। तो पराग जी, हमने पढ़ा था बट ये 9 क्यों आए, एक बार फिर से बताइए। यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये 2 भय, 2 हास्य, 4, हाँ 5, 6 और 7 ही दिखा रहा है। अच्छा। इसको मैं गिन रही थी। हाँ हाँ हाँ, नो इट्स ए गुड वन। यहाँ पे क्या मिसिंग है, ये जो क्रोध है ना, हाँ हाँ, तो उसकी जो, वो 4, हाँ वो 4 हाँ गिनना आप, 4 गिनना पड़ेगा ना। हाँ, अनंतरम कक्षा है। प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, हम्म। 4 गिनोगे तो हो जाएगा ना। 6, 4 और एक 7, 8, 5, 9, 6 10 हो और रहा है। 2 8 और 10 हो रहे हैं। तो ये 4 के बदले ये 3 क्रोध वाला होना चाहिए। हाँ, 3 क्रोध होगा, हाँ। 3 क्रोध वाला है ना। ऊपर जो था ना 9 प्रकृति में, ये 3 क्रोध है, ये 3 है ना। उसमें दोनों में भय जुगुप्सा लगाई है। और हम्म। दूसरा है अकेला भय होता है ना, उसमें फिर 4 कषाय को लेंगे। अकेला भय या जुगुप्सा है, उसमें 4 को लेंगे तो 9 का स्थान बनेगा। तो ये अच्छा है। देखो इसमें मैं भी एक चीज ढूंढ रहा था, एक सेकंड। प्रथम भंग के स्थान, 6 में से प्रथम भंग के स्थान था तो 4 कषाय में से एक, 3 वेद में से एक, युगल में से एक और भय। जो युगल एक युगल में लिया से है। तो, हाँ जी। युगल में से तो 2 है ना, हास्य भाई। हाँ एक युगल लिया, मतलब आशरति लिया है, सही है। प्रकृतियां 2 हम्म। है, युगल एक लिया है। अगर अरति शोक नहीं लिया है तो हास्यरति लिया है, हास्यरति हम्म। लिया है तो अरति शोक नहीं लिया है। से तो इसमें सब में हास्य वाला युगल यहाँ बताया है। तो ये 9 वाला स्थान यहाँ पे इस तरह से बनाया है। इसमें 3 कषाय लेनी पड़ेगी। अगर भाई जुगुप्सा दोनों लिए है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है ये कि भय है ना वो 2 नहीं है, जुगुप्सा या नहीं है, इसलिए आप 4 कषाय ले सकते हो। या ऊपर लिखा है ना भय, अकेला भय के लिए है। हाँ, एक ही है वहां पे सिर्फ। हाँ ये लेकिन टाइपिंग एरर है ये। ये 2 नहीं लेकिन है। ये सब भय भय दो बताए ना। भय और नीचे जुगुप्सा अगर काउंट करोगे तो, लेकिन जुगुप्सा नहीं लिया है यहाँ। तो भय दो सभी में लिए ना अपन ने 6 तक, 6 हाँ, स्थान तक भय दो दो आए ना। हम्म 2, वो टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है। हाँ हाँ, ओके। हाँ मिथ्यात्व, फिर 4 क्रोध, एक पुरुष वेद लिया है, एक युगल लिया है और एक भय लिया है।
ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चार कक्षाएं ऊपर में लिखी है ना, इसलिए नौ के स्थान से छह बताए। लेकिन जो ऊपर में नौ के स्थान है ना, वो अलग प्रकार से है। हम्म। ओ, समझ में यहाँ आया। पे हास्य नहीं, में भी हास्य दो दिए हैं। हाँ हाँ, नहीं मुझे ये समझ में आ गया, ये क्या कहना चाहते हैं। ये रेड वाली लाइन है ना, हम्म फर्स्ट वाली जो रेड है, पिंक हम्म लेना, रेड वाली लाइन को एक्स्ट्रापोलेट किया है यहाँ पे। रेड वाली हम्म लाइन है, हम्म उसको ऐसा सोचो कि रेड में विखेटर। वेद लेना है आपको, ठीक है। उसके ही छह भंग बनाए हैं, तो स्त्रीवेद भी ले सकते हो, पुरुष और नपुंसक वेद, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, ये देखो दूसरी लाइन, दूसरा है ना क्रोध के बाद, उसमें पुरुष लिया है, स्त्री लिया है, नपुंसक लिया है। तो ऐसे छह छह भंग ऐसे बनाए हैं उन्होंने। इस तरह से आप 24 भंग बना सकते हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आया समझ में। छह बनाए हैं ना, ऐसे 24 बना सकते हो। कैसे बनाओगे 24? अभी क्रोध लिया है ना, उसके बदले मान ले लो, तो और छह बन गए, ठीक है। माया ले लो और छह बन गए, और लोभ ले लो और छह बन गए, ऐसे 24 बन गए। और भाई जुगुप्सा में से भाई ही लिया है यहाँ पे। जुगुप्सा लेंगे तो और भी बन जाएंगे, और भाई जुगुप्सा दोनों लेंगे तो 10 प्रकृति वाला बनेगा। तो आ, इसको इतना ज्यादा मतलब, अभी मान लो आप डिटेल में नहीं जा रहे हो, उनका सार अगर समझ पाओ ना, समझ ले हम लोग, तो भी पर्याप्त है कि ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मोहनीय कर्मा का उदय हो रहा है। अलग अलग जीवों को, या एक ही जीव को अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है ना। और कुछ इसमें क्लैरिटी चाहिए? ठीक है ना ये। हम्म। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछना, डिस्कस कर सकते हैं। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर आगे की गाथा देखते हैं। अभी पुनरक स्थान है, उसको अभी जाने देते हैं। अब पुनरक का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो। ये जो हमने अभी देखे हैं ना, ये वाले जो संख्या आपने देखी ना, 10 9 8 7 6 6 5, ये सब जो है वो पुनरक्त है। उसमें पुनरक्त भी है, मतलब कुछ प्रकृतियां रिपीट भी हो रही है। ये जो 11 अलग अलग संख्या आ रही है ना, 8 के स्थान में प्रकृतियों की संख्या, वो रिपीट भी हो सकती है। और अगर रिपीट नहीं हो तो वो कम हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि 10 प्रकृति का एक, 9 आदि के 6, फिर 11 10 7 4 1 स्थान अपुनरक्त है। यानी 9 के बाद 8 लेना। 9 का ये वाला है, पेन थोड़ी डार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर लो। ये 9 का है, ये 8 का है, ये 7 का, 6 का, 5 का, इस तरह से बनाए हुए हैं। तो इसमें डिटेल देखते हैं। 10 का एक, 9 के 6, 8 का 11, कुल स्थान कितने हैं? 8 के 11 है। 7 के 11, 6 के 11, 5 के 9, 4 के 3, इस तरह से लिया है। दो प्रकृति या एक प्रकृति का यहाँ पर अभी नहीं लिया है। हम्म। तो उसमें कितने थे और इसमें कितने हो देखो। अतः एक घटा यहाँ लिखा है ना, प्रमत अमत प्रमत के स्थान समान ही है, इसलिए एक घटा दिया, है ना। ये शिल्पा जी आपको समझ में आ रहा है?
छठा और सातवां गुण स्थान उसमें समान ही है, इसलिए एक घटा दिया है। मैं एक का एग्जांपल आपको बताता हूँ। हाँ। हाँ, फिर आप सब में लगा लेना। तो ये कौन सी स्लाइड है? 114, ठीक है। तो वो वो विषय जो हमने पढ़ा था ना, कहाँ गया? एक सेकंड। यहाँ पर है। तो छठा गुण स्थान ले लो और सातवां, ये दोनों गुण स्थान है ना, उसमें समान है। चारों कूट देख रहे हो आप, वो दोनों में अप्लाई हो रहे हैं। तो प्रकृतियां समान है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको माइनस कर दिया। जो सेम है ना, 7 6 6 5, ये 2 बार लिखा है। वो पहले हम देख रहे थे पुनरुक्त में, उसमें 2 बार लिखा था ये 7 6 6 5। यानी 7 को काउंट किया था ना, कितनी बार किया था? 11 बार, है ना। तो उसको माइनस कर दिया है अभी। 6 को भी कुछ 11 बार काउंट किया था, तो उसको माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों गुण स्थान में सेम आ रहा है, वो प्रकृतियां सेम है। समझ में आ रहा है? फिर एक ही गुण स्थान की गिनी है उन्होंने, आप पुनरुक्त में रिपीट नहीं कर रहे हो। तो 114 पे चलते हैं। वहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, कुल स्थान 11 है, लेकिन अपुनरक स्थान 10 है। कुल स्थान हमने 11 देखे थे, 6 उदय स्थान वाले, लेकिन अपुनरक देखेंगे तो 7 ही है। थोड़ा समझ में आया? हाँ, इस तरह से है। प्रमथ अप्रमथ छठा सातवां गुण स्थान में समान है प्रकृतियां, इसलिए उनको माइनस कर दिया। ऐसे अलग अलग वेदक में भी, और प्रमथ और प्रमथ में दो दो का सेट समान है, इस तरह से वो माइनस किया है। वही चीजें बता रहे हैं ना ये लोग, पहले जैसे हमने एक एक चीज कम करी थी वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ वही। या हाँ आप पुनरुक्त मतलब क्या है, जो प्रकृतियां वहां निकाली थी ना, हाँ हाँ। कि नव का स्थान, नव प्रकृति का कितनी बार हो रहा है, अलग हाँ अलग। फिर उसका 8 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, ऐसे हाँ ना। हाँ। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो रिपीट वाली जो प्रकृतियां है ना, उनको माइनस कर रहे हैं हम। अच्छा। हाँ। तो मान लो दो जीव है, दोनों को, दोनों अलग अलग गुण स्थान में है वो जीव, ठीक है, हम्म। लेकिन उनकी प्रकृति के उदय सेम चल रहे हैं। हम्म। समझ रहे हैं? तो उनको, वो जो इसलिए सेम है ना, इसलिए उसको माइनस कर दिया है, इसलिए अपुनरक स्थान कम बताए हैं, अच्छा। कुल से कम बताए। जैसे आपका शिल्पा जी और दर्शना में ना, आपके सेम प्रकृति का उदय चल रहा है, लेकिन मान लो गुण स्थान एक का चौथा हो और एक का पहला हो, हम्म तो एक का चौथा और एक का मतलब पांचवा हो, है ना। तो हम्म। उसको फिर एक जो रिपीट हो रहा है ना प्रकृतियां, इसलिए दोनों की कॉमन है, तो एक को हटा देते हैं, एक गुण स्थान को काउंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा यहाँ पर लगाया है। तो सब उदय स्थानों में ऐसा लगाया, उसे आप पुनरुक्त कहते हैं, है ना। तो ये हमने 11 देखे देखे थे ना, वो एक प्रकृति वाला, यहाँ पर उसके बदले 5 हो जाएंगे। एक प्रकृति का आप पुनरुक्त है, वो 5 होगा। क्रोध मान माया बादर लोभ अथवा तो सूक्ष्म लोभ, ऐसे 5 भंग बनेंगे। या तो क्रोध का उदय आएगा, मान का, माया का, बादर लोभ का, अथवा तो सूक्ष्म लोभ का। सूक्ष्म लोभ का उदय कौन से गुण स्थान में आता है? 10। 10 हाँ, 10 में। Very good। और बादर लोभ का, बादर चालू लोभ, रहेगा ना जब हाँ, 1 से 9 में सब बादर लोभ ही है, तो हाँ वही चालू 1 से 9। मालती बहन आपको थोड़ा अच्छा, वो चले गए।
ओके, किसी को बादर का क्या मतलब होता है रानी? बहादुर यानी बड़ा लोभ है अभी, अच्छा। बहुत सूक्ष्म नहीं किया है, हाँ, ओके। ज्यादा लोभ है। हम्म। ये घर भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, इतना अच्छा हम्म। खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, अमेरिका भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए। बहुत सारा लोभ हो ना। हाँ, सही बात है, बादर अब ध्यान वो में ही बहादुर रहेगा। है, हाँ। और मुनि महाराज का कुछ नहीं चाहिए, तो वो सूक्ष्म लोभ तक पहुंच सकते हैं। फिर आगे की गाथा देखते हैं। ये अपुनरक्त वाले स्थानों को यहाँ पे काउंट किया है ना, वो है नवसय सत तरिहिम ठाणवीय पेहि मोहिदा जीवा इगिदालोणतर तिरिसय पयदिव्य पेहि णायवा। ये नंबर्स पता है? इस प्रकार 977 स्थानों के भेद से तथा 6941 प्रकृतियों के भेद से तीन लोक के चराचर जीव मोहित हो रहे हैं, इसी कारण संसार में भटकते हैं, ऐसा जानना, है ना। तो इस तरह से हम भी अनंत काल से भटक रहे हैं, अलग अलग प्रकार के भंग वाले मोह से। कॉम्बिनेशंस प्रकृतियों के अलग अलग हैं, इन सब मोह है। जब तक चैतन्य स्वभाव में नहीं रहे, तब तक मोह वाला ही चलता रहता है। ज्ञान स्वभाव में, दर्शन स्वभाव में रहे तो आत्मा के स्वभाव में, बाकी मोहनीय कर्म के स्वभाव में। तो यही एक नंबर से बताया ना, उसको ही कैलकुलेट करके बताया है ना। ये हमने देखा था अभी, ये सब ये देखा था ना, 1 6 11 आप फिर उसको प्रकृति के से इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस टाइम दिस इक्वल टू दिस, 9 टाइम्स 6 इक्वल टू 54, 5 टाइम्स 4 इक्वल टू 20, सबको एडअप कर दिया, कुल प्रकृति संख्या, और उसको भंगों से मल्टीप्लाई किया है ना। इतनी प्रकृति के 24 भंग बनते हैं। 4 कषाय को 3 वेद से मल्टीप्लाई करके 2 युगल से मल्टीप्लाई करो, तो 24 भंग बन जाते हैं। और इसमें उसको युगल से मल्टीप्लाई नहीं किया है, और इसमें कषाय और वेद को ही गिना एक प्रकृति वालों में। तो इस तरह से कुल भंग इतने हो जाते हैं। तो ये मान लो चींटी हो, या तो देव का जीव हो, नरक का हो, कोई भी प्राणी हो, तिर्यंच या मनुष्य हो, सबको मिला लो, तो इतने में इसमें से ही कोई एक भंग आएगा। कोई भी जीव काउंट कर लो, इसमें एक ही कॉम्बिनेशन इसमें से एट ए टाइम उदय में आएगा। फिर ये लिखा था, ले लेते। उदय ठाणम पयडिम सग सग उव जोग जोगादिहिम गुणयिता मेलवी दे पद संखा पयति संखाय। क्या कह रहे हैं कि अभी जो गाथा हमने कही हुई, उदय स्थानों की संख्या और उन स्थानों की प्रकृतियों की संख्या को अपने अपने गुण स्थानों में संभवते उपयोग, योग और आदि शब्द से संयम, देश संयम, लेशा, सम्यक्त, इनसे गुणा करके फिर सबको छोड़ने से जो प्रमाण हुए, उतनी ही वहां पर मोह की स्थान संख्या और प्रकृतियों की संख्या जानना चाहिए। बहुत अच्छा है ये विषय। इसमें पहले तो ये बताओ, उपयोग किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, और उपयोग किसे कहते हैं? योग मतलब मन वचन काय, हाँ, और बिल्कुल। उपयोग मतलब जहाँ पे हम अपने आप को उपयोग में लगाते हैं। हाँ 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 हाँ,
जो कि बाहर अंदर उपयोग लगाना है। मतलब जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, टीवी देखते हैं तो तब उपयोग में नहीं रहते हम लोग। हाँ 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 सिर्फ चिंतन अंदर, और आप कुछ हाँ। वर्ड्स यूज करते हो नहीं, उसके लिए। सही है वो। जैसे टीवी ये देख रहे हो ना, वो हम्म दर्शन लो, उसमें उपयोग में क्या है? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, दो उपयोग होते हैं। हम्म उसमें ज्ञान उपयोग चल रहा है। मान लो जब कुछ इंफॉर्मेशन आप जान पा रहे हो ना हम्म टीवी में से, तब ज्ञान उपयोग चल रहा है। और वो कौन सा ज्ञान उपयोग है? मति ज्ञान उपयोग। हम्म ठीक है। तो उपयोग है ना, वो दो प्रकार के, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ठीक है। हाँ। दर्शन उपयोग है ना, वो निर्विकल्प होता है। उसमें आप एक भगवान के दर्शन करके दूसरे करे, उसके बीच में जो गैप आया ना, तब हम्म सोच नहीं रहे हो कुछ, और ज्ञान नहीं कर रहे, जस्ट ऐसे रिलैक्स्ड हो, कुछ निर्विकल्पता आ गई है बीच में, उसे दर्शन कहते हैं। वो दर्शन उपयोग है। ज्ञान उपयोग में ज्ञान होता है कि ये महावीर भगवान है, ये हम्म पार्श्वनाथ भगवान है, ये आदिनाथ, इस तरह से ज्ञान होता है, वो ज्ञान उपयोग कहलाता है। तो उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान उपयोग आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ज्ञान का व्यापार है ना, वही ज्ञान उपयोग है। हम्म आप रसोई बनाने में भी जान रहे हो ना, वो भी ज्ञान उपयोग। टीवी देखने में भी, चलते समय जान रहे हो, बाहर देखते हो तब सब जान रहे हो, लेटे हो तब भी जान रहे हो। जो जानन क्रिया हो रही है वो ज्ञान उपयोग है। और निर्विकल्प जो चल रहा है बीच बीच में, वो दर्शन उपयोग है। तो वर्त इसको, एक को हम लोग मति ज्ञान बोल सकते हैं, दूसरे को श्रुत। श्रुत बोल सकते हैं। फिर हम्म, अवधि, मनप्रिय और केवल ज्ञान उपयोग, पांच प्रकार के ज्ञान हाँ। उपयोग में। दर्शन उपयोग कितने बनेंगे? चक्षु दर्शन, और चक्षु दर्शन। फिर अचक्षु दर्शन, हाँ, फिर प्रचला, अवधि, प्रचला, अवधि दर्शन और अवधि दर्शन, केवल। प्रचला, हाँ, केवल वो दर्शन। निद्रा नहीं, वो वो उपयोग निद्रा में है। नहीं, हाँ वो उपयोग में नहीं लेंगे वो निद्रा को। पहले वो दर्शन मौन कर्म के अलग भेद है, हाँ लेकिन हाँ, उपयोग चार ही बनते हैं दर्शन के। ओके। चक्षु, चक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये उपयोग है। अच्छा। निद्रा में है ना, सब उपयोग हाँ। ढल जाते हैं, कोई उपयोग ही नहीं रहता। हम्म हम्म, इस आत्मा को कोई ऐसी बोरी के अंदर बंद कर दिया हो ना, तो हम्म हम्म, काली काली बोरी, क्या बोलेंगे, बैग का हो, ऐसे निद्रा के समय कुछ ज्ञान हम्म दर्शन नहीं योग है। नहीं चल पाता। तो ऐसे उपयोग और योग में फर्क है। योग में क्या है, आप शरीर की क्रिया कर रहे हो, काय योग है, बोल रहे हो वचन योग है, और मन से विचार कर रहे हो, मनोयोग है। उसमें वो मन वचन काय की और वो योग है। और उपयोग में ये ज्ञान दर्शन के अलग अलग भेद चलते हैं। बहुत अच्छा। है ना। तो उसको यहाँ क्यों बताया है कि हमने जो अभी तक वो निकाला है ना भंग, हम्म उसको भी उपयोग के साथ जोड़ना है। मान लो ये कषाय चल रही है, क्रोध कषाय चल रही है, ठीक है, और स्त्रीवेद का उदय भी चल रहा है, और अरति शोक वाला युगल भी चल रहा है, और भय भी चल रहा है। ठीक है, ये सब एक साथ चल रहा है। और उपयोग कौन सा उस टाइम चल रहा है? मान लो मति ज्ञान उपयोग चल रहा है, हम्म, मतलब कुमति ज्ञान उपयोग चल रहा है। तो वो जो मोहनीय चल रहा है ना, उसके साथ उपयोग कौन सा चल रहा है, वो भी यहाँ दिखा रहे हैं। फिर योग कौन सा चल रहा है, वो मोहनीय के अलग अलग जो हमने ये निकाला है ना उदय स्थान, उसके साथ कौन सा उपयोग और योग चल रहा है, और कौन सा संयम चल रहा है। ये बहुत अच्छा विषय है। हम्म तो वो यहाँ पर बताएंगे। अपन, समय हो रहा है लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार कहे, मोह की मोह की स्थानों की और प्रकृतियों की संख्या को उपयोग, योग, संयम आदि मार्गणाओं के अपने अपने गुण स्थानों में संभव विकल्पों से गुणा करने पर उस मार्गणा स्थान गुण स्थान में उतनी मोह की स्थान संख्या, प्रकृति संख्या जाननी चाहिए, है ना। तो
ये बहुत आसान विषय है। देखो ये टेबल से थोड़ा सा आज देख लेते हैं 1 मिनट में, फिर कल इनको विशेष रूप से हम देखेंगे। तो हमने वो उदय स्थान देखे थे ना, 10 प्रकृति के, 9 के, है ना, पहले गुण स्थान में, याद है ना, 10 9 9 8 वाला। हाँ हाँ। तो वो उदय स्थान थे, उतने का ही मैक्सिमम उदय आएगा, है ना। तो उसको भी क्या किया है कि उसके साथ कौन सा उपयोग चल सकता है, तो वो बोल रहे हैं कि कुमतिक ज्ञान उपयोग, कुश्रुत ज्ञान उपयोग अथवा कुअवधि ज्ञान उपयोग चल सकता है, क्योंकि वो पहला गुण स्थान है। पहले गुण स्थान में मति शुद्ध अवधि ज्ञान नहीं होता, कु ज्ञान ही होते हैं, तो उससे उनको मल्टीप्लाई करेंगे अभी। और दर्शन उपयोग में दो ही चल सकते पहले गुण स्थान में, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। तो ये 5 उपयोग संभव है, एट ए टाइम एक ही उपयोग रहता है, 5 उपयोग संभव है। तो उनको 8 जो स्थान बताए हैं ना पहले गुण स्थान में, वो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 स्थान बन जाते हैं। उपयोग के आधार से 40 स्थान बनेंगे। उसकी प्रकृति, इंटरनल जो प्रकृतियां हैं 10 9 8, वो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 340 प्रकृतियों की संख्या बन जाएगी। तो इन सब में प्रकृति काउंट करोगे तो 68 है, और ये 5 जो है वो उपयोग है, जो उपयोग है ना वो 5 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 प्रकृतियों की संख्या बनेगी। पर ये सब उपयोग के दरमियान इतनी प्रकृतियों की संख्या बनेगी। तो हमें जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि भैया अभी अभी मेरा प्रशस्त लोभ का उदय चल रहा है स्वाध्याय के दरमियान, ठीक है। और मान लो मिथ्या दृष्टि है, हम लोग दृष्टांत, ये पहला दृष्टांत ले रहे हैं ना, तो मिथ्या दृष्टि है तो प्रशस्त लोभ वाला उदय चल रहा है, भय जुगुप्सा का उदय नहीं है, तो 8 का एक स्थान बन रहा है, उदय स्थान 8 का है, ऐसा मान के चलो। तो 8 के स्थान में कुमति वाला उपयोग कहलाएगा। अभी सुन रहे हैं ना या देख रहे हैं, कुमति ज्ञान वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। जब चिंतन करेंगे तब शुद्ध ज्ञान कहलाएगा, तब शुद्ध ज्ञान उपयोग चलेगा। तो हमारे जीवन में कौन सा उपयोग चल रहा है, तो कुमति का चल रहा है, और ये उदय स्थान 8 वाला है। अच्छा दृष्टांत देखो तो हमारा 7 वाला उपयोग चौथे गुण स्थान में मान लो हम, सम्यक दृष्टि है ना। तो मति ज्ञान का उपयोग चल रहा है, ये 3 ज्ञान उपयोग है ना, और 3 दर्शन, उसमें से मति चल रहा है, बीच बीच में चिंतन कर रहे हैं हम स्वाध्याय के दरमियान, तो शुद्ध ज्ञान का तब उपयोग चल रहा है। और प्रकृतियां 7 है, तो मोहिनी की 7 का उदय भले हो, परंतु हम उपयोग में है, मैं जानने वाला हूं ऐसा उपयोग चल रहा है, और उस तरफ मोहिनी कर्म के उदय भी चल रहा है, उपयोग भी चल रहा है, उदय भी चल रहा है ना। उपयोग है वो आत्मा का स्वभाव है, और ये मोहिनी के उदय स्थान है वो कर्मों का स्वभाव है ना, वो यहाँ पर बताया है। तो इसको कल हम लेंगे अच्छे से, ठीक है यहाँ तक। हाँ ठीक। ओके। आपका ध्यान का समय है कि आज नहीं करना? आज मैं बोलने वाली थी कि हम कल से करते हैं, बट हम लोग थोड़ा टाइम देंगे, 5 7 मिनट्स वगैरह। हाँ इनको थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे हाँ स्वाति। राइट। या वो ना एवरीडे थोड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड्स आते हैं ना, वो थोड़े जितने भी हो अंदर जाएंगे ध्यान के इसमें से। यस, कल ऐसा हो ना तो शुरुआत में भी ध्यान कर लेंगे और अंत में भी। ठीक है, वो भी चलेगा। हाँ, जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक सोवाणी मस्तक नो सदा देत बुदो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सव।
जय जिनेन्द्र। जय जय श्री- जिनेन्द्र। जय श्री-